दोस्तों, अगर आप किसी भी देश का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दोगे, सारे बंदरगाह तोड़ दोगे, वो जितना चाहे उतना बर्बाद क्यों ना हो जाए, उनकी सारी फैक्ट्रियां भी बैंकरप्ट हो जाएं, तब भी वो देश टिका रह सकता है, अपना सर्वाइवल कर सकता है, बस एक चीज के भरोसे। और वो चीज कुछ और नहीं, वो है कृषि भूमि। इसके साथ उसी देश के किसान भी, जो उस पूरे देश को किसी भी तरीके से जिंदा रखेंगे, किसानी कर कर, खेती बाड़ी कर कर। लेकिन कोई भी देश अपनी कृषि की भूमि किसानों से छीनकर उसे बेचना स्टार्ट कर देना, इसके बाद तो उस देश का सर्वाइवल करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा और उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। दुनिया में कोई भी उसको कितनी भी सपोर्ट क्यों ना कर दे, उसका बच पाना नामुमकिन है। और आज के टाइम पर ऐसा ही कुछ हो रहा है भारत के पड़ोस में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की। दरअसल पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान अपने पैसों की कमी को लेकर इतना परेशान है कि ये अब अपनी जमीन भी दूसरे देशों को बेचना चाहते हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की सरकार इन सारे एलिगेशंस को डिनाई कर रही थी। उनका कहना था कि हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन आज पाकिस्तान अपनी इस बात को भी कबूल कर चुका है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर ये रिपोर्ट देखिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इसके अंदर ये बताया गया है कि पाकिस्तान की सरकार ने तकरीबन 10,000 एकड़ जमीन बेच दी है सऊदी अरेबिया को, और इसके बदले में पाकिस्तान को मिल रहा है $2.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, तकरीबन $2.2 बिलियन में इन्होंने 10,000 एकड़ जमीन बेच दी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इन्होंने अपनी कोई भी ऐसी पथरीली जमीन नहीं बेची, और जो खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान के पास में रेतीली पथरीली जमीन है, उसे भी नहीं बेचा। इन्होंने बेची है पंजाब प्रांत के पास वाली बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान का कृषि सेक्टर निर्भर है, जहाँ पर अनाज उगाकर पूरा पाकिस्तान खाता है। अब वो जमीन इन्होंने हैंडओवर कर दी है सऊदी अरेबिया को। अब आपका कहना होगा कि यार सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान में जमीन लेने की क्या जरूरत थी, यहाँ पर तेल थोड़ी निकल रहा है, क्या वहाँ पर तेल निकल रहा है? तो नहीं दोस्तों, दरअसल सऊदी अरेबिया के पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, ये बात तो आप सब लोग जानते ही हैं। उसके पास बहुत कच्चा तेल है, सोना चांदी बहुत है, लेकिन अंत में इंसान खाता क्या है? अनाज ही ना। अब अनाज को उगाने के लिए इनके पास कोई भी जमीन नहीं है, क्योंकि इनके देश में अनाज उगता ही नहीं, कृषि लायक इनके देश में कोई भूमि नहीं है। अब इसलिए ये लोग क्या करते हैं कि दूसरे देशों में जमीन खरीदते हैं, ताकि जब फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलना स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम पर इनका कच्चा तेल कम बचा करेगा। तो अब ऐसे में ये लोग क्या करेंगे कि जितने भी देशों में इन्होंने जमीन खरीदी है कृषि के लिए, वहाँ पर अनाज उगाएंगे और अन्य चीजों को उगाकर अपने देश में लेकर आएंगे अपने नागरिकों का पेट भरने। और इसी वजह से ये लोग पाकिस्तान जैसे देश को टारगेट कर रहे हैं, जो न केवल जेब से दिवालिया है, बल्कि अब हम कह सकते हैं कि वो दिमाग से भी दिवालिया हो चुका है। इसी वजह से वो अपने किसानों से जमीन लेकर इन अमीर शेखों को बेच रहा है। रिपोर्ट तो यहाँ तक आई है कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले टाइम में सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनकी प्लानिंग है कि अब वो पाकिस्तान को कोई भी फ्री की डोनेशंस नहीं देगा। यानी कि जैसे पहले सऊदी अरब और उसके आसपास के देश नॉर्मली पैसे दे दिया करते थे पाकिस्तान को, ऐसे ही अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसीलिए अगर आप भविष्य में सुने कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को पैसा दिया है, तो समझ जाइए इसके बदले इन्होंने कुछ ना कुछ बेचा है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इनडायरेक्टली पूरा पाकिस्तान अब सेल पर आ चुका है, जो भी चाहे वो पाकिस्तान को खरीद सका है, क्योंकि अब ये देश बर्बादी के उस भंवर में कूद चुका है जहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। एक चौतरफा बर्बादी के कुएं में ये कूद चुके हैं।